Hello friends, welcome to the channel Science of Life. This channel is dedicated for the life sciences. इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम सीखेंगे लाइफ साइंस रिलेटेड कंसेप्ट. ओके, तो सब में पहले समझ के लेते हैं कि लाइफ किसे कहा जाता है. राइट. सो लाइफ इज द स्पैम बिटवीन. व्हाट इज द लाइफ? लाइफ इज स्पैम बिटवीन बर्थ एंड डेथ. किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके डेथ तक यानी जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है उसे लाइफ कहा जाता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि देयर आर ऑब्जेक्ट्स. जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता, बट हम कंसीडर करेंगे कि देयर आर ऑब्जेक्ट्स. अब कौन से बेसिस पे वो ऑब्जेक्ट बायोटिक यानी लिविंग है और नॉन बायोटिक या फिर अबायोटिक यानी नॉन लिविंग है, ये किस बेसिस पे कहा जाएगा. राइट. क्या देखना है हमें कि बायोटिक या अबायोटिक यानी लिविंग या नॉन लिविंग किस बेसिस पे कहा जाएगा. सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग कह सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. वेरी फर्स्ट, दैट ऑर्गेनिज्म शुड शो रेस्पिरेशन. उसने रेस्पिरेशन करना चाहिए, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन वो करे. थर्ड, वो सेल्यूलर कंटेंट से बना हुआ हो, उसका मेक कैसा हो, सेल से बना हुआ हो. फोर्थ, अबाउट द लाइफ प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है वो है रिप्रोडक्शन. किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म कहने के लिए उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए. ठीक है, वो ग्रो करे, वो डेवलप करे, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो, मेटाबॉलिज्म हो. राइट. उसी के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी हो एक्सक्रीशन की. किसकी? एक्सक्रीशन की. सो दीज आर द सेवरल कैरेक्टर्स. जो ये कैरेक्टर शो करता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हर एक कैरेक्टर को हम अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में देखने वाले हैं. अब हम समझ लेते हैं कि बेसिस ऑफ लाइफ क्या है. उसके पहले आप लोगों को मैं एक सवाल पूछूंगी. वो सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म केमिकल से बना हुआ है या फिर उस बॉडी के अंदर केमिकल है. क्वेश्चन क्या है? बॉडी केमिकल से बनी हुई है या बॉडी के अंदर केमिकल है. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. हम पकड़ लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ह्यूमंस को. ह्यूमन किससे बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम से. हमारे बॉडी में सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है उसे. राइट. ऑर्गन सिस्टम किससे बनती है? ऑर्गन सिस्टम बनती है ऑर्गन से. ऑर्गन्स किससे बनने वाले हैं? इट विल मेड अप ऑफ टिश्यूज. राइट. टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से. बट ये सेल किससे बनते हैं? सेल बनते हैं सेलुलर कंपोनेंट से. किससे बनते हैं? सेलुलर कंपोनेंट से. सेलुलर कंपोनेंट्स किसे कहा जाता है? सेलुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स को, जिससे हमारी सेल बनेगी. अब ये बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये क्या है? बायोमोलिक्यूल है. अब अगर हम देखें, ये जो प्रोटीन है ये किससे बनते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से. लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड से. बराबर. कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं मोनोसैकेराइड से. न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से. तो ये कौन हो गए? उनके मोनोमर्स. कौन हो गए? मोनोमर्स, जिनसे ये बनते हैं, उनका बेसिक यूनिट. फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अमाइनो एसिड किससे बनेंगे? अमाइनो एसिड्स बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन से. फैट्स एंड लिपिड्स किससे बनेंगे? अगेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से. न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इनसे. और अलॉन्ग विद दैट आयन, दैट इज द फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट
हमारे बॉडी के सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है एलिमेंट से, और जो भी चीज़ एलिमेंट से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल है, इसे क्या कहा जाएगा? बायोकेमिकल। इसका मतलब हमारी बॉडी भी केमिकल से बनी हुई है और बॉडी के अंदर भी केमिकल प्रेजेंट है, राइट? तो यही बेस है किसका? लाइफ का। किससे बनती है लाइफ? यानी ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स बनते हैं सेल से। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो सिंगल सेल से बनी हो या मल्टीपल सेल से बनी हो, उसमें उसे शेप देने का काम, स्ट्रक्चर देने का काम किसका होता है? सेल का। और फंक्शन करने का काम किसका होता है? सेल का। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? सो दिस वॉज अबाउट वॉट? दिस वॉज अबाउट द बेसिस ऑफ लाइफ, कि लाइफ का एकदम बेस क्या है, हम लाइफ किसे कहते हैं, राइट? अब हम देखेंगे कि ये लाइफ एग्जैक्टली बनते किससे है, ठीक है? सो एक्सप्लोरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, जिसमें से सब में पहला मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल से बनता है, दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर। अब सेलुलर स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल में देखें तो किससे बना है? बोला हमने बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स किससे बने? एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स किससे बनते हैं? एटम से। इसका मतलब अल्टीमेटली लाइफ किससे बनती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, ठीक है? लाइफ को डिराइव करने के लिए, ओके, लाइफ को ड्राइव करने के लिए जो फोर्स लगता है और जो इन्फॉर्मेशन लगती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ये ऐसा एक कंपोनेंट होता है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास किया जाता है, ठीक है? वो क्या किया जाएगा? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लाइक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, इनका एक ही मतलब है, ठीक है? उनमें ये भेजा जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल के पास सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो इसेंशियल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, राइट? वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल में। और ये इन्फॉर्मेशन हेरिडेटरी होती है। क्यों हेरिडेटरी होती है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगी? सारे के सारे जितने भी हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, उन बायोलॉजिकल कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। क्या क्या है फिर बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी के? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक मटेरियल एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर। अब इसमें एक्सेप्शन आता है एक सेलुलर स्ट्रक्चर में, वो है वायरसेस। एक्सेप्शन क्या है? वायरसेस। वायरसेस ये सेल से नहीं बनते हैं, बट फिर भी उन्हें कुछ कुछ केसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। तो उनका नाम हमने रखा है असेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहा है हमने उसे? असेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना नहीं है। जब हम वायरसेस के बारे में डिटेल में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम वायरसेस को ऐसा क्यों बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ के डाइवर्सिटी की। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम सिर्फ ब्रीफ में देख रहे हैं अबाउट द लाइफ साइंस। डिटेल्ड में हम हर एक बीट को सीखने की कोशिश करेंगे। सो द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? आप अगर अपने इर्द गिर्द देखोगे ना तो आपको पता चलेगा देयर आर एन नंबर, बहुत सारे टाइप के वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, राइट? ये जो वेराइटी होती है इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन इन व्हाट? वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन इन व्हाट? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस वजह से इस वेरिएशन को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन, है ना? बायो का मतलब क्या है? लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन। सो वेरिएशन इन दी लाइफ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सो अभी तक 1.7 कितने? 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख
स्पीशीज़ को या ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। क्या कर पाए? हम डिस्कवर कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। हमने अभी तक 100% सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पहले क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं फ्रॉम द अर्थ, और इन फ्यूचर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं ड्यू टू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, राइट। सो लाइफ डाइवर्सिटी ये हमेशा चलती रहेगी और हमेशा हमें सरप्राइज करती रहेंगी विथ इट्स फॉर्म। अंडरस्टूड? अब रोल क्या है सेल का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? हम कह रहे हैं कि सेल तो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब वो क्या करेंगे, वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। सेल में कम्युनिकेशन होता है और वो क्या करेगा, जितनी भी सिग्नलिंग है, जितने भी पाथवेज है, उसको सही से रन करेगा। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल, एंड सेलुलर प्रोसेस, ये जो की प्रोसेस है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, वो रन होती है इनसाइड द सेल। और सेल डिवीजन होगा, सेल अपना नंबर बढ़ाएगी। तो ये सारे रोल्स है किसके, सेल के, किसमें, लिविंग सिस्टम में। विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म बन भी नहीं सकता और अपना काम कर भी नहीं सकता, इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में हमने कहा था कि सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में हमें दिखाई देते हैं अबाउट द डीएनए एंड जीन्स, क्रोमोसोम्स ऑन इनहेरिटेंस पैटर्न। ये जेनेटिक्स और हेरिडिटी में आता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीनोम। जीनोम क्या होता है, सेट ऑफ डीएनए, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखनी है, राइट। डीएनए क्या होता है, डीएनए इट इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल है, ओके। नाउ अभी तक हमने इस वीडियो में ये देखा कि लाइफ क्या है और लाइफ के लिए कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग है, हमें ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, टिश्यूज़ एंड सेल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चलता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रन होती है। तो ह्यूमन बॉडी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे बॉडी में पूरे की पूरे 12 सिस्टम है। कितने सिस्टम से बनी है ह्यूमन बॉडी? 12 सिस्टम से बनी हुई है। इन 12 सिस्टम पर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज़ अ branch of science which deals with the study of living organism and invention with the help of living organism, ठीक है। इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, दैट इज अल्ट्रेशन इन द जेनेटिक मटेरियल। सिंथेटिक बायोलॉजी कर सकते हैं, दैट इज हम सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गन्स को इन दी लैबोरेटरी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को, सच एज प्रोटीन है या फिर डीएनए है, जीनोम है, उनका रिलेशनशिप है, लीनिएजेस है, ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। और स्टेम सेल रिसर्च कर सकते हैं। स्टेम सेल रिसर्च ये अभी का सब में ज़्यादा एक ट्रेंडिंग एरा चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और ये ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस की पूरी दिशा बदल के रखने वाला है, ओके। सो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरा आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो, लाइफ जो है ये अर्थ पर सस्टेन कर रही है क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा है। बाकी के प्लैनेट पर हमें लाइफ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। अर्थ को बायोस्फीयर कहा जाता है। क्यों बायोस्फीयर कहा जाता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन कर रही है। बायो यानी लाइफ, स्फीयर यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर, राइट। नाउ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव है लाइफ के लिए, बट अगर उस इन्वायरमेंट को हमने कंजर्व नहीं किया तो वो इन्वायरमेंट अफेक्ट कर सकता है लाइफ को। सो हमें इकोसिस्टम को समझ कर लेकर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट ऑन दी अर्थ। हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी और ड्यू टू द सो मेनी थिंग्स विच इज़ हैपनिंग ऑन दी अर्थ, उसको हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक ऐसा एनिमल जिसमें सोचने की, समझने की और सोचे हुए चीज़ों को इम्प्लाई करने की एबिलिटी है, ऐसा एनिमल होने के वजह से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए,
राइट? तभी जो लाइफ साइंसेस है वो सही से रन कर पाएंगे, हम लाइफ को अर्थ पर बचा पाएंगे ना। क्या लाइफ साइंस का हमारे डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जो हम है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हम जिनके साथ रहते हैं वो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर है, एंड देर इज ऑलवेज इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और अबायोटिक फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब हम एक हेल्दी लाइफ परस्यू करते हैं, एक प्रॉपर लाइफ पर परस्यू करते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करेंगे, हम यील्ड पर फोकस करेंगे विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, राइट? करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़ है क्या कुछ लाइफ साइंस में? हाँ, लाइफ साइंस ये बहुत वास्ट ऐसा सब्जेक्ट है। लाइफ साइंस में आप कुछ भी बन सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो, आप एक मेंटर बन सकते हो, आप डॉक्टरेट कर सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप उसी के साथ साथ ग्लोबल इम्पैक्ट भी इसका होता है। देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू विद द लाइफ साइंस, एंड लाइफ साइंस ये एसेंशियल में आता है, राइट? क्योंकि डिजीज़ेस होना, उसको क्योर करना, उसके बाद में हेल्थ को इम्प्रूव करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ साइंस में आते हैं। जितना भी कुछ हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, जैसे कोई फार्मासिस्ट है, या कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, राइट? कोई डॉक्टर है, इवन तो जिसने एमबीबीएस या एमडी किया है, ये सारे किसकी स्टडी कर रहे हैं? लाइफ साइंस की ही स्टडी कर रहे हैं। एंड लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें भी लाइफ साइंस में ही स्टडी की जाती है। तो लाइफ साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जो हम हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, और इसमें स्टडी करके इसमें करियर बनाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बात हो जाती है, राइट? सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट ब्रीफ अबाउट द लाइफ साइंसेस। ये लाइफ साइंस का ब्रीफ कंटेंट हमने इस आज के वीडियो ट्यूटोरियल में देखा है। इन नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस हम समझ के लेने वाले हैं डिटेल्ड अबाउट द लाइफ साइंस, जैसे सेल, उसके कंपोनेंट, एनिमल्स, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड सेवरल थिंग्स, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड वर्क स्मार्टली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।